नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी। तस्वीर में खिलाड़ी के तौर पर आपको केएल राहुल दिख रहे होंगे, हाथ में बल्ले होगा। आज इन्हीं को लेकर के चर्चा करेंगे और बताएंगे कि दरअसल इनकी तस्वीर आज क्यों पीछे लगानी पड़ी और क्यों इनको लेकर चर्चा आज आपके बीच करनी पड़ेगी। और आकर के लेकर के भी आए केएल राहुल की प्रॉब्लम, समस्याएं ऐसी क्या है जो क्रिकेट में लगातार केएल राहुल के साथ एक के बाद हर एक 2-4-10 मैच खेलने के बाद बनती दिख रही है। दरअसल भारत पहला टेस्ट हार गया 28 रनों से, मजबूत स्थिति में था, जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन फिर भी भारत ने कुछ ऐसी गलतियां की जिस वजह से भारत को मुकाबला हारना पड़ा। 5 मैच टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ। पहला मुकाबला आपको हैदराबाद में खेला जा रहा था, जानकारी है। दूसरा मुकाबला 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जिसको लेकर के भारत को तगड़ा झटका केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के रूप में लगा है। अब इन दोनों खिलाड़ियों पर केएल राहुल को लेकर के विशेष रूप से भारतीय क्रिकेटर ने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि आखिर दूसरे मुकाबले के लिए कौन कौन से खिलाड़ी जिनको जगह मिला है इन 2 खिलाड़ियों के बदले। बाकी और भी 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मौका मिला दूसरे टेस्ट में। तो सबसे पहले कौन सी टीम होगी दूसरे टेस्ट के लिए वो देख लीजिए। आपको बता दें कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएस भरत जो विकेट कीपर के रूप में रहेंगे, ध्रुव जुरेल ये भी विकेट कीपर के रूप में रहेंगे, रविंद्र चंद्र अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह जो कि उप कप्तान भी हैं इस टेस्ट में, और उसके साथ साथ आवेश खान, रजत पाटीदार, सरफराज खान, वाशिंगटन सुंदर और सौरभ कुमार। सरफराज का नाम जो मैंने आपको बताया ये नाम नया है, खिलाड़ी के तौर पे मौका मिला है। आवेश खान भी इसमें रहेंगे, वाशिंगटन सुंदर को दिया गया है। जाहिर तौर पे रविंद्र जडेजा की जगह उनका रिप्लेसमेंट देखा जा रहा होगा और उसी जगह पे उनको मौका दिया गया है। लेकिन अहम बात और अहम सवाल ये है कि आखिर केएल राहुल के साथ ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है जो परिस्थिति हार्दिक पांड्या के साथ बन रही है। आपको पता है जब वो वर्ल्ड कप में वापस आए तो वापस आने के बाद चोट से वो उभर करके वापस आए थे। एशिया कप में गए थे, वहां पे उन्होंने खेला था, बढ़िया बैटिंग की थी। उसके बाद वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही थी। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह है कि खिलाड़ी जब चोटिल होने लगता है तो क्यों उसके साथ ये लगातार सिलसिला ऐसे चलते हैं कि कुछ मैचों तक लगातार वो चोट से उबर ही नहीं पाता, एक के बाद एक चोट लगते रहते हैं। खेल है, खेल में संभव है, लगेगा, क्रिकेट खेल ही ऐसा है। लेकिन कुछ चीजें आपके लिए समस्याएं तब बन जाती है जब वो आदत सी बन जाए, वो चीज आपके साथ लगातार होने लगे। इसीलिए मैंने आपको एक और खिलाड़ी का नाम इसके साथ जिक्र किया जो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या को लेकर आपको पता है किस तरीके से उनको लेकर लगातार चोटें लगती रहती है, हर मैच में बैठते रहते। वर्ल्ड कप में भी वो बाहर चले गए थे, उनके जगह पे वाशिंगटन सुंदर वापस आए थे। लेकिन ये टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहला टेस्ट बहुत जीत के करीब जाके हार गया था। हारने के पीछे बस रीजन यही था कि भारत का मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग ऑर्डर उस तरीके का खेल नहीं कर पाई सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट की जब शुरुआती बैटिंग कर रहे थे सेकेंड इनिंग्स में, वो वैसा हुआ, वैसा खेल पाए थे, लेकिन नहीं हो पाया और इसीलिए भारत बहुत कम रनों के फासले से मुकाबला को हारा। लेकिन इसके बाद केएल राहुल को लेकर के आकाश चोपड़ा ने बड़ी बात कही है। आकाश चोपड़ा ने क्या कहा है आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और इसीलिए मैं इस बात का बार बार इस बात पे जोर भी दे रहा हूं आपको कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के साथ किस्मत खराब है या इनको मौके मिल रहे हैं, फिर भी किस्मत इनका बार बार साथ नहीं दे रही है, हर बार वहीं पे लाके खड़ा कर दे रही है जहां से ये फिर रीस्टार्ट की स्थिति में हो जा रहे हैं, फिर से अपनी चीजों को शुरू करने की स्थिति में हो जा रहे हैं। आपको याद दिला देते हैं जिस तरीके से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का भी कप्तान बने हैं, लेकिन उसमें भी संशय है कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप में सब कुछ आप लोगों ने देखा कैसे हुआ। और इसीलिए आकाश चोपड़ा ने केएल राहुल को लेकर कहा है कि केएल राहुल के करियर की भी यह बड़ी समस्या रही है कि चोट या फिर बीमारियां कई बार सामने आई है। ये बहुत ज्यादा ही बार सामने आई है। जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तब चोट आई, फिर लगता है सब कुछ ठीक चल रहा तब डेंगू लगता पैच, तब डेंगू हुआ, फिर लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तब कोविड हो गया। ये केएल राहुल के साथ समस्या है। जब भी वो किसी मुकाबले के लिए चुने जाते हैं, अगर 5 मैचों का सीरीज हो या बड़ा मुकाबला हो, उसके 2 मुकाबले में, एक मुकाबले में ऐसी स्थिति होती है कभी ठीक हुए, कभी डेंगू हुआ, कभी चोट लग गया, कभी कोविड हो गया। इसके बाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या कहा, कुछ ना कुछ इनके साथ उल्टा पुल्टा रहता है, इनके कहीं कुंडली में राहु बैठा है, मुझे लगता है।
कहीं तो है। जैसे ही कहानी अच्छी तरफ चलने लगती है तभी भाई को कुछ हो जाता है। फिर से हो गया, यानी कि पहले मुकाबले में उन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला, उसके बाद जैसे ही दूसरे मुकाबले की बात आई उनको चोट लग गई। अब रविंद्र जडेजा और ये केएल राहुल चोट के कारण बाहर हैं, और इसीलिए आकाश चोपड़ा ये बात कह रहे हैं कि कुंडली में उनके राहु बैठा हुआ है कि जब कुछ अच्छा उनके साथ होता है फिर कुछ दिन के बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। यानी कि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से शुरू से लेकर अभी तक की कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि पहले चोट लगी, फिर डेंगू हुआ, फिर कोविड हुआ, फिर अब चोट लग गया। जब कुछ ना सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अच्छे फॉर्म में थे, बढ़िया उन्होंने 80+ रनों की पारी खेली थी पहले टेस्ट में, और इसीलिए केएल राहुल के साथ ये परिस्थिति बनती चली जा रही है, जिससे उनके कैरियर पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। क्यों? उसके पीछे बड़ा कारण यह है, कोई भी खिलाड़ी जब माइंडसेट करके अब फ्लो में आता है, अगर उसके बाद चोट लग जाए, कोई दूसरी स्थिति बन जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर उसे जब आना होता है तो रीस्टार्ट करना पड़ता है। और इसीलिए आकाश चोपड़ा अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं केएल राहुल को लेकर के। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।